तो गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भीषण गर्मी से लोग त्रयमाम कर रहे हैं। जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास आते हुए, जबलपुर में फिलहाल क्या तापमान बना हुआ है और किस तरह की गर्मी का सितम लोगों पर कहर बरपा रहा है? अमित, देखिए, बिल्कुल जबलपुर में गर्मी का सितम लोगों पे कहर बरपा रहा है और तापमान जो है लगभग 39 से 41-40 के आसपास जा रहा है। जो तापमान पहले जून में होता था, मई जून में होता था, इस बार वो अभी अप्रैल के लास्ट में देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अभी गर्मी से जो है राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले 2 से 4 दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। तो तापमान जो है इस बार 42 तक जा सकता है। जो तापमान मई और जून में होता था, इस बार वो अप्रैल के लास्ट में देखने को मिल रहा है। तो काफी लोग हलाकान गर्मी से हो रहे हैं और सुबह से जो लोग निकलते हैं उनके पास एक ही सहारा है, या तो वो अपना फेस कवर करें या शाम को निकले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जरूरी कामों से जाना होता है, तो वो अपने फेस को कवर करके ही निकलते हैं। राहत पाने के लिए गन्ने का रस, पानी, इन सब चीजों का लोग उपयोग कर रहे हैं। तो सड़कें हम दिखाना चाहेंगे आपको। जैसे कि सड़कों पर भी जितनी आवाजाही लोगों की है, तो कहीं ना कहीं ये फेस को कवर करके जा रहे हैं या कुछ जरूरी काम है तो जा रहे हैं, क्योंकि सड़कें भी इस समय सुनी होती है। तो सड़कें काफ़ी भीड़भाड़ वाली होती है। ये जबलपुर का शासकीय इलाका है, काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका होता है। लेकिन अभी जो फिलहाल आवाजाही लोगों की कम है, वही लोग हैं जिन्हें जरूरी काम से कुछ बाहर जाना हुआ। जी बिल्कुल अमित, लोगों को जरूरी काम है तो ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा लोग अपने घरों पर कैद रहने को मजबूर हैं। अमित, आपने सड़कों का नजारा दिखाया, तस्वीरें दिखाई, किस तरह सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत कम ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं बाहर। लेकिन ऐसे में मौसम विभाग का क्या कहना है? राहत तो दूर दूर तक मिलती नजर नहीं आ रही, लेकिन कई जो प्रचंड और भीषण गर्मी आगे भी इसी तरह अपना कोहराम दिखाते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, अभी फिलहाल 2 से 3 दिन तक तो कोई राहत की बात नहीं है। मौसम विभाग से बात हुई थी, मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक गर्मी ये पारा और बढ़ सकता है। लेकिन अभी कहीं राहत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। तो गर्मी हर बार मार्च अप्रैल की बात पड़ती थी, मई जून में पड़ती थी, वो गर्मी इस बार अभी से देखने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं गर्मी जो एकदम से रौद्र रूप जबलपुर में देखने मिल रहा है। जो गर्मी अमित जून जुलाई के मौसम में वक्त में देखने को मिलती थी, वो गर्मी अप्रैल के माह में ही देखने को मिल रही है। इस कदर गर्मी अपना कोहराम दिखा रही है, कहर मचा रही है। अमित, ऐसे में प्रशासन की क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है? क्या जगह जगह पानी का बंदोबस्त इंतजाम किया गया है ताकि कोई राहगीर रास्ते से गुजर रहा हो तो वो पानी का सेवन कर ले? बिल्कुल, कई जगह प्याऊ लगाए गए हैं, जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक सिग्नल पे आज से जो है वो ग्रीन कॉरिडोर टाइप का भी चीज़ें बनाई जा रही कि आप कभी ट्रैफिक रुकने से थोड़ी राहत मिल जाए। जबलपुर नगर निगम ने एक व्यवस्था और अच्छी की है, डिफॉगिंग मशीन यहाँ पर लगाई है। यदि आप उससे निकलेंगे तो कुछ पानी की बूंदें आप पर पड़ेंगे तो उससे कुछ राहत तो मिलेगी। तो ये प्रयोग भी नगर निगम समय समय पर करते चला आ रहा है। कई जगह जबलपुर में जो है प्याऊ भी बनाए गए हैं कि जिसमें लोग रुक सकें, पानी पी सकें। अमित, नगर निगम द्वारा लोगों के लिए बाहर व्यवस्था कर दी गई है कि जगह जगह प्याऊ बनाए गए हैं। अब पानी की समस्या लोगों की सड़कों पर अगर लोग निकल रहे हैं, जो राहगीर है उनकी दूर हो सके। लेकिन क्या इस गर्मी लोगों के घरों तक पानी पहुंचने वाला है अमित? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है लोगों के घरों तक पानी पहुंचना बंद हो जाता है, जिसके चलते लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ऊपर से अधिक गर्मी और दूसरी तरफ पानी उनको नहीं मिलता है। तो इस बार की क्या व्यवस्था देखी जा रही है नगर निगम की तरफ से? बिल्कुल, नगर निगम जबलपुर नर्मदा का किनारा है और जबलपुर के लगभग सारे वार्डों में पानी की व्यवस्था है। लेकिन कुछ वार्ड जो पहाड़ी पर है, जहाँ प्रॉपरली कभी कभी गर्मी के मौसम में पानी नहीं पहुँच पाता, तो बकायदा कुछ टैंकरों की व्यवस्था भी की गई कि टैंकरों के माध्यम से, जैसे वहाँ कभी नल नहीं आ पा रहे, तो बकायदा कुछ टैंकरों की सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। कुछ एक्स्ट्रा टैंकर भी लगाए गए हैं कि मान लो इनके इस तरह की होता है तो पानी की व्यवस्थाओं के लिए भी लोगों को यहाँ वहाँ अटकना पड़ेगा। जबलपुर में पानी की कमी बहुत ही कम देखी जाती है। 2-4 वार्ड ही ऐसे हैं जहाँ पानी की दिक्कत होती है, लेकिन पानी तो जबलपुर में भरपूर होता है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने जो है व्यवस्थाएं करके रखी है।
बिल्कुल अमित, लौटूंगे आपके पास। तो प्रशासन द्वारा जो तमाम व्यवस्था इंतजाम है वो भी पूरे होते नजर आ रहे हैं। रोशन हमारे साथ बिलासपुर से जुड़े हुए। रोशन, आपके पास आते हुए बिलासपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, रोशन क्या पारा दर्ज किया जा रहा है और गर्मी किस तरह अपना कोहराम मचा रही है बिलासपुर में, जानकारी दीजिए। जी, निश्चित तौर पर देखिए, गर्मी जो है वो प्रचंड गर्मी पड़ रही है। अप्रैल के महीने में ही अगर मई जून की गर्मी अगर पड़ने लगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी जो है वो तेज पड़ रही होगी। तापमान जो है वो 43 डिग्री के पार पहुंच गया। यही वजह है कि जो लोग हैं वो खासा परेशान होते नजर आ रहे हैं। और जो जरूरी काम पड़ने पर ही वो घर से निकल रहे हैं और समय समय पर जो है पानी का सेवन कर रहे हैं, ठंडे पेय पदार्थ है उनका सेवन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जरूरी हो गया है लोगों के लिए कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ में एक स्कार्फ लेकर रख रहे हैं और पूरे स्कार्फ को जो है वो अपने चेहरे के साथ सर को ढककर ही निकल रहे हैं। ऐसे में जो सड़कों पर निकलना बिना स्कार्फ के, बिना टोपी के बेहद ही मुश्किल हो गया है। और जो गर्मी पड़ रही है वो लू जैसी गर्मी पड़ रही है। अमूमन इसको देखा जाता है कि 10 मई के बाद, 15 मई के बाद जो है ऐसी गर्मी पड़ती है, लेकिन जो अप्रैल में ही अगर गर्मी पड़ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये गर्मी है। और वैसे भी मौसम विभाग ने इस साल हीट वेव का अनुमान जो लगाया था वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। यही वजह है कि जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, जो अस्पतालों में भी जो है भीड़ पहुंच रही है। जो लोग हैं इससे बीमार पड़ रहे हैं, जो डिहाइड्रेशन के जो मरीज हैं वो वहां पहुंच रहे हैं और अस्पताल में जो है वो मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था जो स्टेशन में भी होनी चाहिए, जो मिस्टिंग मशीन जो ऊपर आप देख रहे होंगे, वो अभी तक शुरू नहीं की गई है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिलती थी। यहाँ से जो पानी के फुहारे जो कहीं ना कहीं यात्रियों तक पहुंचती थी तो उन्हें गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलती थी। लेकिन फिलहाल अभी जो राहत है वो होती दिखती नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि लोग खासा परेशान होते नजर आ रहे हैं। और इस टीन का ये पूरा यहाँ शेड लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी गर्मी होगी। और रेलवे को भी चाहिए कि इस मशीन को जल्द ही चालू करना चाहिए, क्योंकि देखिए 43 डिग्री के पार पारा पहुंच गई। अगर ऐसे समय में अगर ये जो मशीन है वो यात्रियों को अगर सहूलियत नहीं देगी, क्योंकि ये देखिए यात्री को स्टेशन के बाहर कहीं और रुक नहीं सकते, तो स्टेशन में ही जो है ट्रेनों का इंतजार करते हैं। तो रेलवे को भी इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि समय रहते इसे चालू किया जा सके, ताकि जो यात्री है उसे राहत मिल सके। बिल्कुल रोशन, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि पंखा चल रहा है, लेकिन पंखा काफी ऊपर लगा हुआ है, नीचे यात्री बैठे हुए, लेकिन इस भीषण गर्मी में पंखे का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। रोशन, लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। ग्वालियर से विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनोद, आपके पास आते हुए, ग्वालियर में पारा क्या दर्ज किया जा रहा है विनोद, और गर्मी किस तरह ग्वालियर में अपना कोहराम मचा रही है, लोगों को किस तरह सता रही है, जानकारी दीजिए। देखिए, अगर हम ग्वालियर अंचल की बात करते हैं तो यहाँ पिछले 4-5 दिन से लगातार तापमान 41 और 42 डिग्री के बीच रह रहा है और लोगों को अब इस तापमान को झेलने के साथ साथ लू के थपेड़े भी झेलने पड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो सड़क है ना, इस सड़क पर जितने भी लोग निकल रहे हैं, ज्यादातर आप दर्शकों को दिखाते हैं कि सभी अपने आप को चेहरा ढककर चल रहे हैं। सबसे बड़पना इनको ये है कि लोगों को हर 10 और 5 मिनट बाद अगर वो वॉक करके सड़क पे चलते हैं धूप में तो उन्हें पानी की जरूरत महसूस हो रही है। उन्हें परछाई चाहिए, छांव चाहिए, जो बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि पेड़ तो लोग ज्यादातर काट चुके हैं। जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जिस तरह से विकास कार्य हुए, आज इसी के परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं कि अप्रैल में जो तापमान कभी 33-38 डिग्री हुआ करता था वो जाकर अब 41 और 42 तो ग्वालियर में ही हो रहा है। और प्रदेश के बाकी जो शहर हैं वहाँ का तापमान तो ग्वालियर से भी ज्यादा निकल रहा है। और हैरान कर देने वाली बात तो यही है, क्योंकि ग्वालियर का तापमान ज्यादा माना जाता था, इस बार क्लाइमेट चेंज का ऐसा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कि बाकी शहर भी बहुत तेजी से तप रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ आसमान से आग बरस रही है, जमीन तबाह हो रही है और लोग चलना मुश्किल हो रहा है लोगों का। तो कहीं ना कहीं ये गर्मी अब आने वाले दिनों में तो देखिए और भी असर दिखाएगी। लोगों को अपने आप को बचाने की जरूरत है, समय पर पानी पिए, लोग अपने आप को ढक कर चले, अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो लोग घर से बाहर न निकले। बिल्कुल विनोद, आसमान से आग बरस रही है, जमीन तप रही है, लोगों का इस गर्मी पर सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो रहा है। विनोद, अगर बात मौसम विभाग की करें, मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ अपडेट साझा किया गया है, क्या मौसम विभाग का कहना है, क्या कोई दूर दूर तक राहत के कोई असर?
देखिए मैं बता दूं, अप्रैल और मई में तो कोई बारिश का महीना होता नहीं है। तो बारिश का मौसम इधर जब मानसून आता है तो वो आखिरी सप्ताह जून में 25 जून के बाद देखने को मिलता है या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में। बीच में हाँ एक दो बार अगर कहीं दूसरे शहरों में या दिल्ली या आसपास कहीं बारिश होती है तो उसका असर यहाँ थोड़ा सा दिखाई देता है और तापमान में गिरावट आती है। लेकिन फिलहाल तो आने वाले कुछ दिनों तक इसके भी आसार नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल विनोद, दूर दूर तक राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लौटूंगे विनोद आपके पास। रोशन वैद्य लगातार बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। रोशन, आप इस वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। रेल यात्री मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि बैठे हुए हैं, रेल का इंतजार कर रहे हैं। रोशन, क्या जो ट्रेनें हैं वो अपने समय पर आ रही है या फिर ट्रेनों के जो रूट है वो डाइवर्ट हो रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों को काफी ज्यादा असुविधाओं का सामना तो करना पड़ ही रहा है क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में यात्रियों के लिए इंतजार करना काफी कठिन हो रहा है। रोशन, जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ज्यादातर जो बिलासपुर की जो ट्रेनें हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ट्रेनें हैं वो बंद है और यात्रियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। शीनू जी, स्टेशन लगातार आप आते रहते हैं और इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, विजिटिंग मशीन भी बंद है। कुछ यात्रियों के लिए सुविधा देनी चाहिए यहाँ पर ताकि जो इतनी गर्मी पड़ रही है उसमें राहत मिल सके। क्या है, काम तो चल ही रहा है। गर्मी को देखते हुए डीआरएम साहब से अपन चर्चा करेंगे रेलवे के जनप्रतिनिधि के नाते। यहाँ पानी का जो फुहारा जो चलता है अभी बंद है और इसको चालू कराने के लिए हम प्रयास करेंगे। शहर में भी गर्मी जो है वो तेज पड़ रही है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए? आप लोग क्या कुछ पहल करेंगे ताकि जो राहत मिल सके? क्योंकि सिग्नल्स तो बंद कर दिए हैं लेकिन कई जगहों पर प्याऊ होने चाहिए, साथ ही साथ कई वार्ड में पानी की भी समस्या है। क्या है, गर्मी जैसा पड़ रहा है, वाटर लेवल डाउन हो रहा है, उसके हिसाब से जहाँ पानी बोर फेल है वहाँ पानी टैंकर भिजवा के पानी की समस्या का निराकरण करवा रहे हैं। आगे देखते हैं कि इसकी समस्या कैसा निराकरण हो, उसको उचित कार्यवाही करेंगे। बिल्कुल रोशन, हम भी देख रहे हैं किस तरह से जो यात्री है काफी परेशान है और लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो जाए। रोशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने साझा की। अमित हमारे साथ जुड़े और विनोद ग्वालियर से आप हमारे साथ जुड़े। आप तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।